बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने MS पेंट में होम टैब जाके पढ़ ली थी। होम टैब में रिबन में हमें क्लिपबोर्ड, हमारे पास क्लिपबोर्ड के साथ इमेज, टूल्स, शेप्स, ठीक, आउटलाइन, फिल कलर्स एज वेल, यहाँ पे इसके कलर बैकग्राउंड की और फ्रंट एंड की यहाँ पे, ठीक है, फॉर बैकग्राउंड की, और मेरे पास यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर और कलर्स वगैरह के बजाय उन्होंने बात की थी। आज व्यू टैब के बारे में आते हैं। व्यू जस्ट मीन्स देखना ही होता है मेरे पास। तो मैं आता हूँ, कुछ इमेज ओपन करता हूँ, कोई इमेज देखता हूँ यहाँ पे, कोई इमेज मुझे मिले यहाँ पे, देख लेते हैं इन्हें। CCA एकेडमी के नाम से कुछ शायद पड़ा हो मेरे पास। यहाँ पे आते हैं इमेजेस, यूट्यूब के थंबनेल्स हैं मेरे पास, नहीं पड़े, कोई थंबनेल्स पड़े हुए थे, कोई भी यहाँ पे इमेज उठा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। अब ये मेरे पास एक इमेज आ गई। अब इस इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको जूम इन करना चाहता हूँ। यहाँ से जूम इन से यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार आ रही है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या स्क्रॉलिंग बार मेरे पास आ रही है। इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, इन्हें वर्टिकल स्क्रॉल बार जाके कहते हैं मेरे भाई, ठीक। साथ ही इसको वापस जूम आउट करना चाहते हो तो आप इन्हें यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो। अब ये बात हुई मेरे पास, नॉर्मल इन्हें 100% के ऊपर रखना चाहते हो तो इन्हें 100% कर ले। ये मेरे पास इसको जाके देते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि 877 मेरे, अगर मैं ये एरिया यहाँ से बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये पेज की साइज़ मुझे बता दे। यहाँ पे पेज की साइज़ मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे 960 और 686 पिक्सल्स आ रहे हैं। आपके पास जो भी पेज बनता है, जो भी शेप बनते हैं, सारे पिक्सल के जो बनते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपके पास एक्सिस और वाई एक्सिस की पिक्सल जाके बनती है, देन आपको कोई इमेज शो होती है। स्क्रीन यहाँ पे रेजोल्यूशन अगर आप लोगों ने चेक की हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी सेम इसी तरह से। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पे 960, आइए मेरे पास रोज है, कॉलम्स है, क्या है, इन्हें जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ राइट की तरफ। जब मैं राइट की तरफ जाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कॉलम्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं यूँ वापस आऊँ ये साइड पे, नीचे की तरफ आ जाऊँ तो मेरे पास रोज जाके बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे 729 नीचे आ जाए यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। ये फर्स्ट वाली ऑप्शन जो आपके पास आ रही है यहाँ पे, मैंने वापस यहाँ पे रख देता हूँ। फर्स्ट वाली ऑप्शन यहाँ पे कॉलम जाके शो कर रहा है, और ये जो मेरे पास यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे रोज जाके शो करे। रोज कॉलम में जाके पिक्सल कॉलम पे चेक कर लेते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग जाके कोई भी प्रिंटर जाके वहाँ पे परचेज करते हो, कोई भी प्रिंटर परचेज करते हो, तो आप लोग करते क्या हो, सबसे पहले मैंने कोई इमेज बनानी है, कोई मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रिंटर में उसकी DPI चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं, DPI चेक करते हैं। DPI कहते हैं डॉट पर इंच को जाके कहते हैं, डॉट पर इंच कि एक आपके पास डॉट पर इंच कहते हैं किसी चीज़ को, जो भी इमेज आपके पास बन रहा है, एक डॉट या एक इंच में कितने डॉट्स आ रहे हैं। अब आप जाके कोई प्रिंटर के ऊपर कहाँ करना, 1 इंच आपके पास ये आ रहे हैं, 1 इंच में कितने आपके पास डॉट्स आ रहे हैं। जितने आपके पास डॉट्स ज़्यादा हो, उसकी इतनी क्लियर टेक्स्ट आएगी, उसकी उतनी क्लियर इमेज आएगी, चाहे कलर में हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर हो। तो कोशिश किया करे जिसकी DPI ज़्यादा हो, जिसकी DPI ज़्यादा हो, ठीक है, 1500 हो, मार्केट में अवेलेबल 2200 DPI हो, तो 1500 से 2200 DPI मेरे लिए बेहतर ही रहेगा। जितनी DPI ज़्यादा होगी उतनी अच्छी क्लियर स्क्रीन आएगी, आपके पास क्लियर स्क्रीन नजर आएगी। सीधा आपके पास जो है स्क्रीन क्या यहाँ पे रेजोल्यूशन है, स्क्रीन यहाँ पे रेजोल्यूशन, जितने आपके पास यहाँ पे इसके पिक्सल्स पिक्सलेट्स ज़्यादा होंगे, उतनी स्क्रीन की आपकी रेजोल्यूशन अच्छी दिखाई देगी। अगर ये कम हो तो तस्वीर यहाँ पटी हुई नजर आएगी, पिक्सल आउट जाके नजर आपको आएंगे, ठीक है, डॉटेड जाके नजर आएंगे। जैसे पहले वक्त में विंडोज इंस्टॉल करते थे, उसकी यहाँ ग्राफिक्स या वीडियो ड्राइवर जाके इंस्टॉल नहीं करते थे, तो उसकी पिक्सलेट आउट होती थी, हमारे पास तस्वीर सही तरह से कोई पिक्चर इमेज सीधा नजर नहीं आती थी, सारी डॉटेड मुझे नजर आती थी। क्लियर HD में वहाँ पे लाना चाहते हो तो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा करनी चाहिए यहाँ पे, और प्रिंटर में आपको DPI चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं मेरे यहाँ पे, साथ ही
मैं यहाँ पे आ जाता हूँ व्यू में। व्यू मेरे पास यहाँ पे जूम इन जूम आउट, इस एरिया को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में आप यहाँ पे इन्हें चेक कर ले, ठीक है भाई। ये जूमिंग एरिया है आपके पास, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ और है मेरे पास, मैं व्यू में आता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस एरिया को, जैसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। आप इन्हीं इमेज को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल के साइज़ को कम करना हो, मेरे पास फाइल साइज़ क्या 625 की भी आ रही है, क्या 625 से कम हो सकता है? नहीं, मैं यहाँ पे 50-50 के ऊपर असाइन कर लेता हूँ। जब इसे सेव करता हूँ तो इसकी साइज़ भी मेरे पास यहाँ पे कम हो जाएगी। क्या होगी? इसके साइज़ भी मेरे पास वहाँ पे कम हो जाएगी। मैं व्यू में आता हूँ, यहाँ पे ये मुझे रूलर शो हो रहा है। रूलर यहाँ पे इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर। इन्हें हटाना चाहते हो तो व्यू हटा दे इसके यहाँ पे। ये मैं इसी तस्वीर को, इसी पेज को जहाँ पे ग्रिड लाइन्स में लाना चाहता हूँ, ग्राफ जैसी शक्ल में लाना चाहता हूँ। जो भी आपके पास आर्टिस्ट होते हैं, जो भी पेंटिंग करते हैं, जो भी तस्वीर जाके बनाते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे पिक की कोई या स्केच बनाते हैं तो इसे ग्राफ में बनाते हैं। ग्रिड लाइन्स में वापस इन्हें हटा देता हूँ, रोज कॉलम्स की शेप में आ जाते हैं। तो इसे वापस में हटा देता हूँ। लास्ट के पास स्टेटस बार आ रहा है, इन्हें शो करना चाहते हैं तो शो है, इन्हें हटाना चाहते हैं तो हटा दें यहाँ से। शो एंड हाइड, इसको मैं शो करना चाहता हूँ, वापस हाइड करना चाहता हूँ, इसे हाइड, वापस शो करना चाहते हैं तो शो कर लेने। फुल स्क्रीन देखना चाहते हो तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन करके देख सकते हो। F11 इसकी शॉर्टकट की, वापस फुल स्क्रीन से इन्हें हटा दें यहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास MS पेंट कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।